अभिलाषा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे टीजीटी पीजीटी के लिए अध्यायवार प्रैक्टिस सेट। इसके अंतर्गत हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हिंदी गद्य की विविध विधाएं, हिंदी काव्य दोष और रस छंद अलंकारों पर भी कक्षाएं देख चुके हैं, मतलब प्रश्न पत्र की प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। आज हम देख रहे हैं अभी रचना और रचनाकारों से ही प्रश्न, परंतु ये हमारी रचना और रचनाकारों पर भी ये तीसरी या चौथी संभवतः कक्षा है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने, वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो चलिए देखते हैं। आज की कक्षा का पहला प्रश्न है, समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? तो इसका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन 1930 में हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का समीक्षा के क्षेत्र में प्रवेश 1930 इसके आसपास हुआ। उनकी प्रथम प्रकाशित कृति सूर साहित्य है, जो रामचंद्र तिवारी के अनुसार 1936 इसमें प्रकाशित हुई। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं जी हजारी प्रसाद द्विवेदी। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं सूर साहित्य, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य का मर्म, लालित्य मीमांसा इत्यादि। 1957 इसमें इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। 1973 इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार निबंध संग्रह अशोक के फूल के लिए दिया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा मानद उपाधि दी गई। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्न में से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति नहीं है। जबकि हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृतियां हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति नहीं बल्कि रामकुमार वर्मा की कृति है। शेष कृतियां हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के रचनाकार हैं रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन के लगभग एक दशक बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस क्षेत्र में अवतरित हुए। उनकी हिंदी साहित्य की भूमिका क्रम और पद्धति की दृष्टि से इतिहास के रूप में प्रस्तुत नहीं है, किंतु उसमें प्रस्तुत विभिन्न स्वतंत्र लेखों में कुछ ऐसे तथ्यों और निष्कर्षों का प्रतिपादन किया गया है जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए नई दृष्टि, नई सामग्री और नई व्याख्या प्रदान करते हैं। प्रयाग रामागमन के लेखक हैं प्रेमघन जी। प्रयाग रामागमन के लेखक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, भारत सौभाग्य, संगीत सुधा, सरोवर, भारत भाग्योदय काव्य आदि। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने हिंदी के उत्थान में काफ़ी कार्य किए। इनके संबंध में मैथिली षटगुप्त की यह उक्ति है, हिंदी के हुए जो विगत वर्ष 50, नाम उनका एक ही है श्याम सुंदर दास। इनकी कृतियों को निम्न वर्गों में रखा जा सकता है। मौलिक रचनाएं हैं इनकी। मौलिक रचनाएं हिंदी कोविद रत्नमाला भाग 1 और 2, साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, गद्य कुसुमावली, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी भाषा और साहित्य, गोस्वामी तुलसीदास। रूपक रहस्य, भाषा रहस्य भाग 1, हिंदी गद्य के निर्माता भाग 1 और 2 तथा मेरी आत्म कहानी। संपादित ग्रंथ हैं इनके चंद्रावली अथवा नासिकेतोपाख्यान, छत्र प्रकाश, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, हिंदी वैज्ञानिक कोश, वनिता विनोद, इंद्रावती, शकुंतला नाटक, हम्मीर रासो, हिंदी शब्द सागर,
मेघदूत, दीनदयाल गिरी ग्रंथावली, परमाल रासो, सरस्वती अशोक की धर्मलिपियाँ, रानी केतकी की कहानी, भारतेंदु नाटकावली, कबीर ग्रंथावली, नागरी प्रचारी पत्रिका, रत्नाकर सतसई सप्तक, त्रिधारा, मनोरंजन पुस्तक माला। संकलित ग्रंथ एवं पाठ्य पुस्तक है मानस मुक्तावली, संक्षिप्त रामायण, हिंदी निबंधमाला, भाषा सार संग्रह, भाषा पत्रबोध, प्राचीन लेख मणिमाला, आलोक चित्रण, हिंदी संग्रह, सरल संग्रह, नूतन संग्रह, हिंदी कुसुमावली, गद्य रत्नावली, साहित्य प्रदीप, हिंदी की पहली पुस्तक आदि। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है श्याम सुंदर दास। साहित्यालोचन कृति के रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास जी। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहा है डॉक्टर भागवत स्वरूप मिश्र ने। डॉक्टर भागवत स्वरूप मिश्र ने आचार्य नंदुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहा है। डॉक्टर शिव कुमार वर्मा ने आचार्य नंदुलारे वाजपेयी को समन्वयवादी एवं सौंदर्यवादी आलोचक कहा है। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है हिंदी कालिदास की आलोचना। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक हिंदी कालिदास की आलोचना है, जिसके लेखक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, जो द्वितीय उत्थान 1893 से 1918 इसके आरंभ में निकली थी। यदि मैं कामानी लिखता इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत जी। यदि मैं कामानी लिखता समीक्षात्मक ग्रंथ सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि कामानी इस युग की एक अपूर्व अद्वितीय महान काव्य कृति है। इसमें मुझे संदेह नहीं, वह हमारे युग प्रवर्तक प्रसाद के शुभ्र शांत सौंदर्य का पवित्र यश काव्य है, जिसे हिंदी साहित्य में और संभवतः विश्व साहित्य में भी जरा मरण का भय नहीं है। यदि मैं कामानी लिखने की असंभव बात सोचता भी, तो मैं उसे इतना भी सफल तथा पूर्ण नहीं बना सकता था कि जितना कि उसे महान क्षमता तथा प्रतिभाशाली प्रसाद बना गए हैं। महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? ये नंदुलारे वाजपेयी की कृति है। महाकवि सूरदास आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की आलोच्य कृति है। सूरदास की आलोचना में वाजपेयी जी लिखते हैं, स्थिति विशेष का पूरा दिग्दर्शन भी करे, घटनाक्रम का आभास भी है और साथ ही समुन्नत कोटि के रूप सौंदर्य और भाव सौंदर्य की परिपूर्ण झलक भी दिखाते हैं जाए। यह विशेषता हमें सूरदास में मिलती है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, समाज और साहित्य, साहित्य और सामाजिक जीवन, नई कविता, रस सिद्धांत, साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली। नंदुलारे वाजपेयी ने सूर, प्रसाद, निराला और पंत आदि की व्यवहारिक समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं। वाजपेयी जी की मान्यताएं प्रसाद से प्रभावित हैं। प्रसाद जी रसवादी आनंदवादी कलाकार थे, तो वाजपेयी जी रसवादी समीक्षक। पंत जी और पल्लव शीर्षक से इनमें से किस साहित्यकार ने प्रसिद्ध समीक्षा लिखी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी ने। पंत जी और पल्लव शीर्षक से सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला ने प्रसिद्ध समीक्षा लिखी है। इसमें निराला जी ने पंत की कविताओं के उदाहरण देकर उनकी त्रुटियों को निर्दिष्ट किया है। जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक हैं विजयदेव नारायण शाही जी। जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक विजयदेव नारायण शाही हैं। ये तीसरे शतक के प्रचर्चित प्रयोगवादी कवि हैं। मछली घर, साखी, संवाद तुमसे, आवाज हमारी जाएगी इनके कविता संग्रह है। ये आलोचना एवं नई कविता पत्रिकाओं के संपादक मंडल में शामिल थे। मैथिली शरणगुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनुदित है, मौलिक नहीं है? ये मेघनाद का वध, ये है मैथिली शरणगुप्त की रचना मेघनाद वध अनुदित है, मौलिक नहीं है। पलासी का युद्ध तथा वृत्त संहार इनकी अन्य अनुदित रचनाएं हैं। निम्न से कौन सी रचना मैथिली शरणगुप्त की नहीं है? तो प्रिय प्रवास इनकी नहीं, बल्कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। जबकि रंग में भंग, जयद्रथ वध और पंचवटी ये मैथिली शरणगुप्त की रचनाएं हैं। माइकल मधुसूदन कृत मेघनाद वध का हिंदी अनुवाद किया था मैथिली शरणगुप्त ने। मैथिली शरणगुप्त ने बंगला कवि माइकल मधुसूदन दत्त के विरहणी, व्रजांगना, वीरांगना और मेघनाद वध का हिंदी अनुवाद किया था।
उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? ये बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रबंध काव्य है उर्मिला। उर्मिला शीर्षक से बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रबंध काव्य लिखा है। अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी भी इनके काव्य ग्रंथ हैं। प्रमुख रचनाएं वन के रचनाकार हैं हम विस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन, नूरजहां प्रबंध काव्य गुरु भक्त सिंह, कन्यादान सरदार पूर्ण सिंह। हम विस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन है? तो ये हम विस्पाई जन्म के हैं। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं गुरु भक्त सिंह। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? कन्यादान। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है भाषा की शक्ति। भाषा की शक्ति के रचनाकार डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं: जीवन और दर्शन, चिद्विलास, ज्योतिर्विनोद, अंतरिक्ष यात्रा, समाजवाद, अंतर्राष्ट्रीय विधान इत्यादि। देशबंधु चित्तरंजन दास तथा महात्मा गांधी की जीवनी भी इन्होंने लिखी है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है डॉक्टर संपूर्णानंद को उनकी कृति समाजवाद पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। उन्हें सर्वोच्च उपाधि साहित्य वाचस्पति भी प्राप्त हुई है। उन्होंने मर्यादा मासिक और टुडे अंग्रेजी दैनिक का संपादन भी किया है। ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं नरोत्तम दास। नरोत्तम दास भक्ति काल की कृष्ण सही शाखा के रचनाकार माने जाते हैं। इनके उपलब्ध ग्रंथों में एकमात्र सुदामा चरित्र ही परिपूर्ण रूप में उपलब्ध है। ध्रुव चरित्र आंशिक रूप से उपलब्ध है। दलित साहित्य के चर्चित लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। दलित साहित्य के चर्चित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, सलाम ये कहानी संग्रह है तथा जूठन आत्मकथा है। 1 रुपया भेजे हैं 9026। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक लिखी है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र फिर वही प्रश्न है। ये दलित साहित्य का सौंदर्य का शास्त्र के लेखक हैं शरण कुमार लिम्बाले। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये दो बार कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, दोनों बार एक ही शीर्षक दिया हुआ है। देखते हैं इसकी व्याख्या। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र शरण कुमार लिम्बाले की समीक्षा है। इस शीर्षक से ओम प्रकाश वाल्मीकि ने भी आलोचना ग्रंथ लिखा है। शरण कुमार लिम्बाले की कृतियों में अक्कारमासी आत्मकथा, छुआछूत, देवता आदमी, दलित ब्राह्मण, कहानी संग्रह इनके, नरवानर, हिंदू बहुजन उपन्यास है इनके शामिल है। किस रचना यानी कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र शीर्षक से शरण कुमार लिम्बाले और ओम प्रकाश वाल्मीकि दोनों ने ही रचनाएं की हैं। किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यान को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है? तो नरेंद्र कोहली ने ऐसा किया है। नरेंद्र कोहली ने दीक्षा, अवसर, संघर्ष की ओर और युद्ध नामक उपन्यासों के माध्यम से राम कथा को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्याख्यायित करने का उल्लेखनीय प्रयास किया है। नरेंद्र कोहली का उपन्यास अभिज्ञान कृष्ण सुदामा आख्यान के आधार पर कर्म सिद्धांत की आधुनिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। कबीर, बाज भी, कपूत भी, पपीहा भी के रचनाकार हैं धर्मवीर। डॉक्टर धर्मवीर दलित विचारधारा के समर्थक हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक कबीर, बाज भी, कपूत भी, पपीहा भी में लिखा है कि ब्राह्मण अपनी बात ब्राह्मण धर्म के रूप में कहता है, क्षत्रियों ने अपनी बात बौद्ध धर्म के रूप में रखी है। इसमें कुछ भी बुराई नहीं। बुराई तब पैदा होती है जब दलित को अपनी बात दलित धर्म के रूप में नहीं रखने दी जाती। डॉक्टर धर्मवीर का यह बौद्धिक व्यायाम है कि कबीर ने जो बातें नहीं कही उन्हें मुख से बुलवा दिया गया। वे लिखते हैं, दलित धर्म की पृथकता के लिए यही जरूरी नहीं कि सिद्ध किया जाए कि ब्राह्मण धर्म बुरा है, ब्राह्मण धर्म अच्छा है या बुरा है। इससे कबीर के धर्म को कोई सरोकार नहीं है। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन हैं। इनकी ख्याति मधुशाला की रचना के आधार पर हुई है। इनकी कविताओं की प्रथम संग्रह 13 हार है। तो इस प्रश्न पत्र को मैं अभी यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न हम इसकी अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक जो लोग पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।